बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चीज़ की जो मैंने रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, उसमें मैंने बताया था आपके साथ मैं पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। तो वो मैंने आज आपके साथ ये पिज़्ज़े की रेसिपी शुरू कर दी है। अगर आपके पास बचे हुए रात के चावल हैं, ये बॉयल, अगर आपके पास घर में सालन नहीं या खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप इनको फेंकने की बजाय इनसे एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना के रेडी कर सकती हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप मैंने ये बॉयल चावल लिए हैं। इस तरह से जूसर जग ले लिया है, इसके अंदर ये चावल शामिल कर देंगे। आपके सामने मैंने एक प्याली में डाले हुए हैं चावल, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इसके बाद शामिल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून है। मोटे वाला आयोडीन मिला नमक है, मैंने 1/2 टीस्पून लिया। अगर बारीक हो तो आप ज़्यादा ले सकती हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर, जो कि बेक करने के लिए पिज़्ज़े वगैरह में पाउडर शामिल किया जाता है, वो लिया है। इसके बाद ये दूध है, फुल फैट दूध है, 1/2 कप मैंने इसका इस्तेमाल करना है अभी दूध का, और 1 अंडा शामिल कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं ये पिज़्ज़ा, तो आप 2 अंडे भी शामिल कर सकती हैं, क्योंकि अंडे दांतों को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, पट्ठों को मजबूत करते हैं और खून की कमी पैदा करते हैं। इस वजह से आपको अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे घी यहाँ पे 1/2 कप हम शामिल करेंगे। मेरे पास ये जमा हुआ घी था, इस वजह से मैंने 2 चम्मच भर के शामिल कर दिए। घी के 1/2 कप के करीब होगा। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया चावलों के साथ घी को भी। इस तरह से हमारा ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको 10 मिनट के लिए साइड पे करते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 10 मिनट रेस्ट आ जाएगी। इस तरह से मैंने एक बोल में निकाल लिया है जो चावलों का हमने पेस्ट सा एक बनाया है उसको, और एक मैंने यहाँ लहसुन लिया है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है और शिमला मिर्च है। अभी हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तमाम चीज़ें कट करने के बाद हम मिलेंगे। ये तमाम चीज़ों को हमने रेडी कर लेना है। एक पैन लिया है मैंने, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं और फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके अंदर 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए इसके ज़ीरे की। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इन कुछ मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट करके शामिल कर ली थी, उसका पेस्ट बना लिया। इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे फ्राई करेंगे जब तक लहसुन का स्मेल यानी कि ख़त्म नहीं हो जाती और अदरक की खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। 2 से 3 मिनट लगे मुझे हल्की आंच पे फ्राई करते हुए। यहाँ पे लिया है मैंने चिकन का गोश्त, 250 ग्राम है तकरीबन। हाँ जी, 250 ग्राम है। इस तरह से बोटी मैंने बड़े साइज़ की रखी है। बोटी ज़रा बड़ी हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। डिसेंट सा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। मज़े का टेस्टी यम्मी सा पिज़्ज़ा होगा इंशाल्लाह। अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार बनाएंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए हैं। कुछ यहाँ पे तिक्का मसाला शामिल किया है और थोड़ी सी मैंने 2-3 पिंच हल्दी शामिल कर दी है। तिक्का मसाला भी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब था। 2 से 3 पिंच यहाँ पे फूड कलर शामिल करेंगे, ऑरेंज फूड कलर है। इससे एक बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा चिकन पे। कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सा आना चाहिए। इस तरह का बहुत ही यम्मी सा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। अगर इस तरह का कलर हुआ तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी। यकीन माने, अगर आपने इस तरह से पिज़्ज़ा बना लिया ना एक बार, बच्चे बूढ़े जवान सब ही इस पिज़्ज़े के फ़ैन हो जाएंगे। 1/2 कप यहाँ पे पानी शामिल किया है। मिक्स कर दिया, चिकन को कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए पकेगा। तब तक हम ये लाल वाली मिर्च फ्रेश है ये ताज़ा, इसको कट कर लेते हैं। आपने इस पे ज़रूरत मिर्च को कट करना है। यहाँ पे मैं 2 मिर्चें कट कर लूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप स्किप भी कर सकती हैं, वरना बच्चों को निकाल के दे सकती हैं। इससे बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आएगी। 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए माशाल्लाह। चिकन नरम और जूसी बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर तमाम
चीज़ें बाकी वाली भी शामिल कर लेंगे, कुछ यहाँ पे शामिल करेंगे और कुछ आगे जाके हम चीज़ें शामिल करेंगे। एक शिमला मिर्च मैंने मीडियम साइज़ के लेके इस तरह से कट कर ली है बड़े-बड़े पीसेस में। तो इसको शामिल कर दिया। अब मैं इस तरह से प्याज दिखा रही हूँ आपको, ये भी मैंने बड़े पीसेस में ही कट किया है, इसको भी शामिल कर देंगे। हाफ़ प्याज मैंने लिया है यहाँ पे। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा भी डाल सकती हैं, अगर कम डालना है तो छोटा साइज़ का यानी कि आधा प्याज शामिल कर सकते हैं। ये 2 मिर्चें जो मैंने फ्रेश वाली कट की थी लाल कलर की, वो भी शामिल कर दी हैं। और टमाटर भी शामिल करूँगी, लेकिन वो यहाँ नहीं करूँगी, आगे जाके शामिल करूँगी, क्योंकि क्रंची ही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। अगर टमाटर यहाँ पे शामिल कर दिया तो वो क्रंची सा नहीं रहेगा। चिली फ्लेक्स या सॉरी चिली सॉस यहाँ पे शामिल करेंगे। एक साचा मेरे पास छोटे वाला था, ये मैंने शामिल कर दिया। अगर आपके पास बॉटल वाली है तो 2 से 3 चम्मच वो भी शामिल कर सकती हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद शामिल करेंगे सोया सॉस। 2 से तकरीबन 3 चम्मच के करीब सोया सॉस शामिल करेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 2 चम्मच बड़े भर के टेबल स्पून यहाँ पे सिरका शामिल कर दिया है। इसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन का, एक इसके अंदर खटास सी पैदा होगी। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा बना लिया ना, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह का पिज़्ज़ा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे रोज़ आपसे फरमाइश पे ये पिज़्ज़ा बनवाएंगे। बहुत मज़े का टेस्टी और यमी सा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था, बहुत ही इंजॉय किया गया। एक मैंने यहाँ पे ले ली है ट्रे, पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास, ये नॉन स्टिक पे ये ट्रे है। आपने इस तरह की ली तो अगर आपको पिज़्ज़ा बनाते हुए तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी, या आपके पास बटर पेपर हो तो वो आप इस्तेमाल करना ज़रूर। मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने इसी के साथ गुजारा कर लिए। ट्रे को मैंने घी लगा के ग्रीस कर लिए। अब इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था उसको शामिल कर दिया, इस तरह से फैला लिया। अगर आपके पास बटर पेपर हो, आपने पहले प्लेट को ग्रीस करना है, फिर बटर पेपर रखना है, फिर उसको ग्रीस करना, फिर इस तरह से डो को ऊपर फैला देना है और कवर करके पकाएंगे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरह से पक नहीं जाता है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, बहुत ही हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। पलट लेते हैं इसको एक साइड से दूसरी साइड पे। इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, लेकिन आपको कैमरे में थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम चिली सॉस, केचप या कोई भी चीज़ आपके पास है वो आप लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर जो केचप होती है वो ही शामिल कर रही हूँ, इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब शामिल करेंगे जो कि हमने चिकन रेडी करके रखा हुआ था। चिकन के अंदर मैंने टमाटर नहीं शामिल किए थे, टमाटर अब मैं यहाँ पे गार्निश करूँगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे नहीं करूँगी, उनको बाद में ही करूँगी। अभी यहाँ पे चिकन लगाऊँगी, इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने रेसिपी बनाई थी इससे पहले, जो मैंने वीडियो अपलोड की। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी ये चीज़ बन के तैयार हुई थी, लेकिन है मेरे पास ये कम, मैंने कम में ही गुजारा कर लेना इसका। तो 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके मैंने पिज़्ज़े को पकाया है। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी चीज़ अभी मैं बाद में डालूँगी। इस तरह से पिज़्ज़े को हिला के चेक कर लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ मैंने चीज़ यहाँ बचा ली थी, टमाटर गार्निश किया, चीज़ लगाई और 1 मिनट के लिए फिर दोबारा से मैंने ओवन में रख दिया था इसको मेल्ट होने के लिए। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत मज़े का, यकीन माने यमी टेस्टी सा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। ज़रूर बनाकर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। अगर आपने इस तरह से पिज़्ज़ा एक बार बना लिया तो आप तकरीबन हर रोज़ इस तरह का पिज़्ज़ा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत मज़े का बना था माशा।